लालू खुद जब भाषण देने आता था कहता था कि जिसके हाथ में मौली देखो, जिसके गले में रुद्राक्ष देखो, सबसे पहले उसको उठाओ, और फिर उसके बाद वो कभी घर नहीं आता। क्या सबसे बढ़िया काम हुआ है एनडीए सरकार में? दिखाइए सर, रोड को आप दिखा दीजिए। आप इस जगह कितना चमकीला रोड है, रोज 30 किलोमीटर रोज बनता है। हम लोग तेजस्वी लालू जी के राज्य से पीड़ित हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के भागलपुर में और यहाँ पर आज छठ का दिन। कहते हैं ना कि छठ बिहार के लोगों के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक इमोशन है। ये एक ऐसा आस्था का पर्व है जहाँ पर आपको संस्कृति, अपनापन, सब कुछ एक साथ संगम देखने को मिलेगा। और ऐसे में मैं कुछ महिलाओं के साथ मौजूद हूँ यहाँ पर जो छठ की पूजा की तैयारियाँ कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ठेकुआ बन रहे हैं। आइए उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं छठ का पर्व आपके लिए क्या महत्व रखता है, क्या फीलिंग्स रहती है। ये हम लोग का हिंदू धर्म का बहुत बड़ा महापर्व है। हम लोग बहुत हंसी खुशी से और बहुत एंजॉय करके ये पर्व को मनाते हैं, अपने बाल बच्चा, अपने परिवार का सुरक्षा के लिए। और भगवान से मनाते हैं कि इसी तरह से हम लोग का परिवार हंसता खेलता और सब तरह से हमेशा खुशहाली रहे। साथ ही हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप ये ठेकुआ बना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पर्व के दौरान हम देखते हैं कि ठेकुआ मिल पाता है, तो क्या महत्व है इसका? क्या बहुत महत्व है हम लोग का। मतलब सबसे बड़ा पर्व, छठ से बड़ा कोई पर्व नहीं है इसमें। जितना बड़ा मतलब इसको मानते हैं सब लोग। 3 दिन का व्रत रहती है जो भी पूजा करती है। हम लोग भी बिना मतलब कि कुछ खाए पिए, मतलब कि कुछ नहीं खाता पीता आदमी। शाम को अर्घ देने के बाद बहुत आदमी पानी पी लेता है, नहीं तो ऐसे ही व्रत करता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे फल भी हैं, लेकिन एक सूप में ही इसे सजा कर रखा जाता है, अर्घ दिया जाता है, तो ये सूप का महत्व क्या है? सूप का महत्व है वंश की प्राप्ति। वंश की प्राप्ति के लिए भगवान से कामना करते हैं हम लोग, भगवान हमारे घर में वंश की प्राप्ति हो, बाल बच्चा बड़े फूले, और हम आपको सूप में अपना फल फलार चढ़ा के आपको मैं पूजा करूँ। ये जो सूप दोनों जुड़े हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमने तो एक सीधा सूप देखा है। ये भगवान से कामना की हुई थी, हमारी दादी माँ ही करती थी, तो वो कामना की थी भगवान हमको नाती में हो जाएगा तो हम जोड़क सूप छड़वा के करेंगे, उसमें घुंघरू लगवाएंगे, तो जब उनको हो गया तब से ये सूप। लेकिन हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि ये आज छठ मैया के रूप में हम ये बात बोल रहे हैं कि हमारे बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि और किसी में वो दम है ही नहीं। जितने भी हैं सब घुसपैठी हैं, कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे, सब खराब ही काम करेंगे। और ये हमारे बीजेपी सरकार जो है अभी तक जो भी किए हैं बीजेपी सरकार, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, स्टूडेंट के लिए हो, या फिर स्टूडेंट लाइफ के लिए, या महिलाओं के लिए, या जेंट्स के लिए, जो भी किए हैं बीजेपी सरकार ही किए हैं। ये जो नीतीश सरकार रही है, यहाँ पर आपको कुछ बेहतर काम दिखा? हाँ, इनसे तो बहुत, मतलब हम लोगों को, जैसे कि अभी हम लोग 10th पास किए थे, 12th पास किए थे, रिजल्ट हमारा फर्स्ट डिवीज़न हुआ था, तो उसमें हम लोगों को 25,000 मुख्यमंत्री योजना के द्वारा दिया गया था। और फिर अभी फिलहाल में ये की है, अभी हम लोग ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर हम लोगों को भी पैसा अगर फर्स्ट करने पे मिलता है, तो ऐसे हम लोगों को तो बेनिफिट्स मिल रहा है यहाँ से। क्या कहेंगी मैम, क्या बढ़िया हुआ महिलाओं के लिए इस सरकार में? और तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है? महिलाओं के लिए तो एनडीए सरकार ने ये जीविका दीदी को बहुत एकदम सुविधाएं दी हैं, अपना रोजगार बढ़ाने के लिए लोन दे रही हैं। और एनडीए सरकार जो कर रही है धीरे धीरे, मुझे जहाँ तक लगता है कि और आगे बेहतर करना कोशिश में लगे हुए हैं, आगे बेहतर भी करेंगे ये। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। नो द नेशन इस वक्त मौजूद है भागलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बिहार में 2 पर्व चल रहे हैं, एक तो छठी मैया का महापर्व और दूसरा लोकतांत्रिक महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव। ऐसे में क्या माहौल है भागलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का? किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? किसे वोट करने वाले, क्या जहन में चल रहा है? आइए उनसे बात करते हैं। भागलपुर में तो कमल खिलेगा, पूरे बिहार में कमल खिलेगा, जो कि बीजेपी का ही होगा।
हाँ। ऐसा क्यों? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो जो है युवाओं के लिए काम करेंगे, नौकरियों की वादा कर दिया है उन्होंने। नौकरियों का तो वादा कर दिया, लेकिन उतना नौकरी आएगा कहाँ से? और रही बात कि अब करने जा रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं किए? उनका तो जंगल राज था या जो भी राज था, जो जनता लोग का कहना, जो हम लोग भी कहते हैं, उस चीज़ को देखते हुए फिर अभी 2.5 साल उनका सरकार रहा, वो क्या किए जो आगे उन पे उम्मीद किया जाएगा? तो जो अभी सरकार है, जो सत्ता में है, क्या बढ़िया काम लगा आपको? क्या बिहार में विकास देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल विकास हो रहा है, क्योंकि घर को बदलने में जो है पूरा समय लग जाता है। ये तो राज्य और देश की बदलने की बात है, तो समय तो लगेगा ही ना। ऐसा थोड़े एक बार में हो जाएगा, हर कुछ के लिए समय देना पड़ता है, तो समय देंगे, एक चांस फिर होगा। तो इस बार आप क्या कहने वाले हैं? तेजस्वी यादव लगातार वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो ला दिए हैं, बिहार की जनता से, बहुत सारे युवाओं से खास तौर पे वो वादे कर रहे हैं। वो सारे उनके वादे खोखला है, वो कोई उनका वादा में कुछ है नहीं, क्योंकि वो अगर वो फिर से आएंगे तो फिर वही राज आ जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं जंगल राज। ना ही अभी देखिए विकास पुरुष के नाम पे मेरे नीतीश बाबू लाइट, बिजली का, सड़क का, नल पानी योजना का, प्लस महिला को 10,000 अभी सबको अभी दिया गया है। अगर महिला अगर वो काम करती है तो उसे 2 लाख रुपया भी दिया जाएगा। अभी सारे जनता को 125 यूनिट, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। तो कुल मिला के हम लोग तो चाह रहे हैं फिर से हमारा सरकार, नीतीश सरकार ही बने और कमल ही, भाजपा और ये नीतीश जी का जो गठबंधन है बहुत बढ़िया चल रहा है। हम लोग तेजस्वी लालू जी के राज्य से पीड़ित हूँ। 1994 में मैट्रिक पास किया और बेरोजगार बैठा हुआ हूँ। और क्या माहौल था उस टाइम पे? अरे वाह, लाठी पिलावन, तेल पिलावन, बाबा रे, उस समय का तो माहौल ऐसा था कि लोग 6 बजे 5 बजे शाम से लोग रोड पे नहीं टहलते थे। उस समय एक स्लोगन होता था, भूरा बाल साफ करो। चुन चुन के देखा जाता था। लालू खुद जब भाषण देने आता था कहता था कि मतलब कि हिंदी में भी बताते थे, उसका भाषा नहीं बोल सकते, कि जिसके हाथ में मौली देखो, जिसके गले में रुद्राक्ष देखो, सबसे पहले उसको उठाओ। और फिर उसके बाद वो कभी घर नहीं आता था। ये तो हम लोग बहुत कुछ देखे हैं। अपहरण कर लालू के, जब लालू यादव और राबड़ी देवी जब सीएम थे तो उसमें उनके घर में, सीएम हाउस में, एक कॉल सेंटर जैसा कुछ बना हुआ था, जिसमें कि सारे बिहार से ये रिपोर्ट जाता था कि कितना अपहरण हुआ, कितना डकैती हुआ, और उसमें से कितना कमीशन अभी तक आया है, कितना बाकी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और इसके अलावा भी बहुत सारे, शाम में 5 बजे के बाद आप जितना अभी लड़कियों को पढ़ते देख रहे हैं उतना उसमें देखते थे? नहीं देखते थे। आप उसका भाषण देखिए, कल का ही एक स्टेज प्रोग्राम हो रहा था, उसमें देख आ रहा था, उसके पक्ष में बोल रहा था कि जब तेजस्वी यादव आएंगे सबसे पहला काम करेंगे वक्फ बिल का जो है वो फाड़ेंगे। तो जब वो दलाली कर रहा है तो वो हम लोगों का क्या भला करेगा? किसी का भला नहीं करेगा। नहीं, पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। नहीं अगर होगा ना तो जितने बच्चे हैं जो आगे पढ़ लिख रहे हैं उनको दिक्कत है, अगर पढ़ा लिखा नहीं बना तो। एक चीज और आपको बताते हैं, आज से एक सप्ताह के भीतर का बात है, वो आया था, अपना कुछ दिखा रहा था, उसमें वो एजुकेशन नहीं बोल के कुछ और बोल रहा था। नीचे को अभी भूल रहे हैं, वो नीचे में एंटरप्रेन्योरशिप, वो उसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोल के एजुकेशन बोल रहा था। जो आदमी तजुर्बा को तरबूजा बोलता है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? याद है ना, लालू का एक मंत्री था, लालू राज में लालू का एक मंत्री था, SC कोटा का था, शेड्यूल कास्ट का था। वो एक रेप किया था, रेप करने जो विक्टिम थी वो भी शेड्यूल कास्ट से थी। आप लोग को पता नहीं, अब याद होगा कि नहीं या पढ़े होंगे कि नहीं। तो रेप हुआ, बार बार जब रेप हुआ तो वो लड़की उसका अंग काट ली थी। क्या कह रहे हैं, बिहार में विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है, रोड बना है, पुल बना है, पानी घर घर आया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार जो है उनको मौका मिला तो युवाओं के लिए बहुत काम करेंगे, लग रहा है ऐसा? उसका बाप लूटा और बेटा तरक्की करेगा। हम लोग नहीं हैं और हम लोग को कोई फायदा अभी तक नहीं उनके तरफ से मिला। मोदी की तरफ से बहुत सारा फायदा हुआ।
आयुषी आपके साथ और नो द नेशन की टीम बिहार के भागलपुर पहुंची हुई है और यहाँ पर जो छठ का माहौल है आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दृश्य हो चुका है। अर्घ देने के लिए लोग यहाँ घाट पर पहुंचे हुए हैं, ये गंगा घाट है और जो देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत यहाँ महिलाएं घाट के अंदर जो है पूजा कर रही हैं, सूर्य देवता की अर्घ दे रही हैं और एक बेहतर छवि जो देखने को मिले, आस्था का जो संगम है यहाँ पर वो देखा जा सकता है। भीड़ आपको लगातार देखने को मिलेगी कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, लोगों के बीच में जो उत्सुकता है वो देखा जा सकता है, महिलाओं को देखा जा सकता है। खूबसूरत तरीके से उन्होंने सिंदूर धारण किया है और वहीं पर अब पूजा की जा रही है। एक बेहतर दृश्य बहुत सही तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बेहतर अरेंजमेंट्स है सरकार की तरफ से, लगातार यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद किए गए हैं और बहुत ही बेहतर दृश्य। यहाँ पर पूजा का देख सकते हैं कि पूजा हो रही है किस तरीके से, सूप में ऐसे सामान लगाया गया है जो सुबह से तैयारियां हो रही थी प्रसाद की। और अगर हम बहुत दूर तक देखें, आप नज़र डालें तो आपको भीड़ नज़र आएगी प्रॉपर इस पूरे घाट पे जो अर्घ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगी सर यहाँ पर कि क्या महत्व है छठ का? छठ का महत्व यहाँ का बिहार का सबसे बड़ा पर्व है ये, जो कि कोई पंडित कोई मंत्र का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भक्त और भगवान का है। छठी मैया को अर्घ पड़ता है, सूर्य को अस्ताचल अर्घ दे करके सूर्य को साक्षी मानकर अर्घ दिया जाता है शाम में, और सुबह में जो है जब उदयमान सूर्य होते हैं उनको साक्षी मान करके अर्घ दिया जाता है। मतलब एक तरीके से प्रकृति की जो पूजा है वो हम करते हैं इसमें, डायरेक्ट कनेक्शन है प्रकृति का। तो डायरेक्ट कनेक्शन देख सकते हैं हम यहाँ प्रकृति पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं बेहतर तरीके से, आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। सिंदूर जो इन्होंने धारण किया है वो बहुत ही बेहद खूबसूरत है। मैम एक मिनट, क्या कहना चाहेंगी? छठी मैया की पूजा करने आई हैं आप यहाँ पे? छठी मैया की पूजा करने आए हैं। छठी मैया का महिमा अपरम अपार है, इसीलिए छठी मैया का पूजा करने आए हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के लोगों के लिए छठ की पूजा? बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर एक मनोकामना उनका पूर्ण होता है। छठ का जो महत्व है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये भारत के लिए, भारत के हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म, ये सबसे बड़ा महत्व है खास कर बिहारियों का। ये बिहार एक ऐसा पर्व है जहाँ देश विदेश के लोगों ने अपनाया जाता है और ये ऐसा पर्व है जो महसूस कराता है, अंदर से खुशी दिलाती है। अभी छठ भी महापर्व चल रहा है और एक लोकतांत्रिक महापर्व भी है, बिहार का विधानसभा चुनाव। क्या लगता है नाथनगर की जनता क्या कह रही है? नाथनगर की जनता इस बार पुराने सरकार के साथ जाएगी, एनडीए का सरकार बनेगा और भारी बहुमत से बनेगा। ऐसा क्यों? विकास किया है, पहले हमारे क्षेत्र में चलने के लिए रोड नहीं था, नाला, रोड पे कादा। एक टाइम था जो सुधा श्रीवास्तव जी थी, वो आई थी जब हमारे क्षेत्र में, तो उनका हाथ पकड़ के हम लोगों के पिताजी ने चलाया था, वो इतने कादे में चली थी। और उसके बाद से जो उन्होंने वादा किया, तब से आज तक सुधा श्रीवास्तव जब तक जीवित रही तब तक वो कभी नहीं हारी हमारे क्षेत्र से। तो आप क्या कहेंगे, किसको? तेजस्वी को नहीं वोट करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं, एनडीए को करेंगे। क्यों तेजस्वी काहे नहीं? तेजस्वी को नहीं, वो बिहार के लायक नहीं है। नहीं है? ना। तो क्यों? वो कह रहे हैं हम युवाओं के लिए काम करेंगे, नौकरी देंगे। 3 करोड़ को वो नौकरी दे पाएगा? वो 3 करोड़ को नौकरी संभव ही नहीं है। बिहार का बजट से बाहर है वो। किसको वोट करने वाले हैं? भाजपा को। क्यों ऐसा क्यों? भाजपा के काल में देश को बचाना है, देश को बचाना है, उसको तो वोट देना ही है। खतरे में है देश। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उन्होंने तो घोषित भी कर दिया मुख्यमंत्री पद पर वो, और सैनिक क्या होगा? ऐसे पागल आदमी है, कुछ भी बोल सकता है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा उसके पर कैसे भरोसा होगा? 90 फैल है। एनडीए का सरकार बनेगा, भारी बहुमत से बनेगा। भारी बहुमत से बनेगा? बिल्कुल। और यहाँ से भी मिथुन यादव का जीत होगा। एनडीए का सरकार एकदम बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है,
कोई दो मत नहीं है बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा, हम सबका विकास करेंगे। तो वो 15 साल राज किया, क्या विकास किया? ये आप बताएं, विकास क्या किया? वो ना फैक्ट्री है, ना किसी चीज़ का उद्योग है। तो यहाँ वर्कर खटने के लिए जाता है विदेश, यहाँ से दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है, उत्तर प्रदेश जाता है, सब जगह जाता है खटने के लिए। यहाँ फैक्ट्री रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ खटेगा वर्कर, तो विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप केंद्र में रहिएगा, यहाँ बिहार में रहिएगा, आप भागलपुर क्षेत्र में रहिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ विकास होगा। मतलब यही सरकार चाहिए, यही चाहिए। कौन पसंद आ रहा है इस बार? युवा की पसंद क्या होने वाली है? युवा तो हमेशा नीतीश सरकार के पास है। ऐसा क्यों? तेजस्वी जी कह रहे हैं वो युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी करने से थोड़ी होती है मैम, पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नौकरी के बदले कट्ठा के हिसाब से बीघा जमीन लिखवा लिया। राघोपुर में जाके देखिए उसका जमीन, किसी के खानदान में उतना जमीन ना होगा, उसके अकेले पिताजी के नाम पे है। कैसे? तो ऐसे ये ना कि बिना पढ़े हमको नौकरी चाहिए, पैसा देते हैं और ज़मीन देते हैं, नौकरी दे दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो मतलब भरोसा नहीं है? भरोसा 1% जो होता है ना, वो माइनस में पूछेगा तो 99% हो जाएगा। 1% बिलीव नहीं है उसमें। उनसे जब हम लोग पूछते हैं ना मम्मी दादी सबसे, वो सीधे बोलती है वो लोग वो जंगल राज है, उसमें सारा ना ज़्यादा लोग कहते हैं डंटा से मार देंगे, उसमें इतना रास्ता वो लोग का, इसलिए और उन लोग का उतना नहीं सुनते हैं। और अभी देखते हैं फिलहाल कि वो एक देखे एक वीडियो कलम मारते हुए उनको, पलम किसी तरह की कोई चीज़ ना नाश्ता बांट रहा है, लो बाबू चॉकलेट सब चॉकलेट, हम लोग उसको देवी मानते हैं, ठीक है, उसको पूछते हैं, उस तरह कोई फेंका नहीं आता है। नीतीश सरकार हर एक पंचायत में मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक बनवा चुके हैं, जो कि कोई भी अब भी अभी इसी जगह सुरक्षित है। पहले रहते हैं नहीं रह सकते। बिहार के नोच मारता वो सब ऐसा आदमी था, बड़े लोग से पूछते थे। कोई लेडीज़ इतना जब टाइम हम दिखा रहे हैं, इतना टाइम जो शाम हो गया, आप नहीं रह सकते इस जगह। आदमी सब वैसा था, वैसा राज्य था, लेकिन अब भी एक लड़की को किधरों जाना नहीं पड़ता है, अपने पंचायत में रह के पढ़ लेते हो। कोई दिक्कत जब है ही ना, तो हम सरकार को चेंज क्यों करें? अगर आपसे हमको तकलीफ है तब ना हम आपको चेंज करेंगे। अब बात रही पढ़ाई लिखाई का, तो अब देखते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते थे 7-8 में, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी। अभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा से हो गया स्मार्ट क्लासेस, वो सभी देखते हैं कि सब कुछ अवेलेबल करवा रही है सरकार। और स्कूल देखते हैं, स्कूल सभी बनवा रही है। और क्या चाहिए जनता को? क्या चाहिए? खाने के लिए अनाज देते हैं, अनाज देती है, उसके बाद रहने के लिए देते हैं, इंदिरावास देवे करते हैं, उधर हॉस्पिटल का हुए करता है। अब क्या चाहिए? क्या सबसे बढ़िया काम हुआ है एनडीए सरकार में, जो लगता है कि नहीं उससे बिहार को बहुत फायदा हुआ? क्या बड़ा मुद्दा रहा? मैम दिखाइए सर, रोड को आप दिखा दीजिए। आप इस जगह कितना चमकीला रोड है, रोज 30 किलोमीटर रोज बनता है, और गांव-गांव में गली गली एकदम जो होता है क्लीन। चले जाइए हमारा गांव सरदो, एगो कूड़ा नहीं मिलेगा, हर जगह डस्टबिन है। अच्छा, डस्टबिन भी लगा है। तब स्वच्छ भारत, स्वच्छ हाँ, बिहार। अभी छठ पूजा रोज आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, सुबह सुबह डेली आते हैं कूड़ा उठाने के लिए। और रोड सब भी बन गया है पूरा, और सब हो गया है। और विकास का तो समझिए कि जितना जुड़ाएंगे ना तो कम पड़ जाएगा। पहला ही आपके सामने बता दिए, तो स्कूल बगल में है वो भी देख लीजिए। ये बताइए, आप बिहार से हैं, छठ पर्व देखा आपने, क्या प्रशासन ने क्या काम किया था? बढ़िया कुछ काम हुआ था वहाँ पे? तैयारियाँ? प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, देखभाल भी करती है, और हम लोग की भी सुरक्षा बहुत अच्छा कर रहा है प्रशासन। हम लोग का इतना अच्छा त्यौहार है कि प्रशासन का जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग कार्यकर्ता ही, प्रशासन सिर्फ देखते हैं और खुशी मनाते हैं। वो लोग को कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ हम लोग कुछ करें, वो अपना उत्सव में रहते, वो खुद रख दिए। बताइए, हम लोग कार्यकर्ता लोग ही अच्छे से मनाते हैं, हम लोग का महापर्व है।